आज जब पंडित जी को महात्मा जी ने बताया कि ब्राह्मण देवता काहे के लिए परेशान हो रहे हो, एक जन्म नहीं 7 जन्म आपको संतान का सुख मिलने वाला नहीं है, 7 जन्म नहीं मिलेगा। महाराज पंडित जी ने जब सुना और ज्यादा रोने लगे। संत जी आपने अभी तक तो हमारा एक ही जन्म का दुख था, ये 7 जन्मों का दुख बढ़ा दिया, इसलिए अब हम आपके ही सन्मुख खड़े होकर के और पत्थर में अपने सर को पटक करके हम यही प्राणों का अंत कर लेंगे और अपनी हत्या हम आपके ऊपर डाल देंगे। संत जी भी फंस गए धर्म संकट में भाई। तब महात्मा जी समझाते हैं कि मुच्च ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणो गति विवेकम तुम समासाध्यम त्यजम संसार वासनो। हे ब्राह्मण देवता, आज आप संतान के बिना मरने जा रहे हो। संतान नहीं है इसलिए, संतान नहीं है इस दुख में मरने जा रहे हो। इसकी क्या गारंटी है कि संतान होकर के अच्छी निकलेगी? इसकी गारंटी क्या है? संतान नहीं है तो एक ही दुख है, क्या? भगवान ने दिया नहीं, एक ही दुख है। और अगर हो करके हराम खोर निकल जाए महाराज, सारा जीवन रोना। हो करके ये तो वो हराम खोर निकल जाए तो सारा जीवन रोना। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, क्या? आजकल देखने में आता है कि बच्चे पैदा हुए नहीं कि मोबाइल फोन चाहिए उनको, हुए नहीं कि मोबाइल दो। फिर क्या है ये, क्यों ऐसा साइड इफेक्ट क्यों है? इसका एक रीजन और है, क्या? जब माताएं गर्भ धारण करती हैं, जब माताएं गर्भवती होती हैं, उस समय उन्हें मोबाइल व्हाट्सएप छोड़ करके भगवान के सत्संग रामायण भागवत में जाना चाहिए, भजनों को सुनना चाहिए। जब गर्भवती थी, बच्चा पेट में था, 24 घंटे व्हाट्सएप मोबाइल फोन चला रही थी महाराज, उसी का असर है ये कि होते ही वो मोबाइल मांगने लगा। इसलिए बिल्कुल ये बात को ध्यान दीजिए। उसको कहते हैं शास्त्र में गर्भ संस्कार। क्या बोलते हैं? गर्भ संस्कार। गर्भ में ही वो संस्कार उस बच्चे पे पड़ता है। जैसे माँ का आचरण वैसे बच्चों पे पड़ेगा। ये लिख करके आप रखिए, ये कोई हंसी का विषय नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज संत जी समझा रहे हैं, ब्राह्मण देवता काहे के लिए आप पुत्र के लिए रो रहे हो कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। महाराज लाखों करोड़ों रुपया हमने अपने बच्चों के लिए अकाउंट में जमा किया, पैसा बहुत बनाया हमने बच्चों के लिए, परंतु महाराज यदि वही बच्चा हमारा संस्कारहीन निकल जाए, संस्कार से वंचित निकल जाए, सारी कमाई, हमारे पसीने की कमाई जुआ खेल के बर्बाद कर देगा कि नहीं? इसलिए औलाद के लिए धन मत जोड़ो, औलाद के लिए धन मत जोड़ो। बोलो महाराज काहे न जोड़े? बोलिए। तो इसलिए न जोड़ो महाराज, जितना हो सके तो संस्कार रूपी धन जोड़ो औलाद के लिए। यदि अच्छा निकल जाएगा, कुछ ना होगा तो सब बना लेगा। यदि वो अच्छी औलाद होगी तो सब कुछ बना लेगा। और महाराज यदि वो हराम खोर निकल गया तो सब कुछ बनाया बिगाड़ देगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए संस्कार, औलाद के लिए संस्कार, अच्छा परिवेश रखें। हमेशा बच्चों के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनका उन्हें साइड इफेक्ट हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके सामने मत करें। घर का वातावरण हमेशा अच्छा रखना चाहिए हमें। आज संत जी समझाते हैं, हे ब्राह्मण देवता, विवेकम तुम समासादम